गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रोटीन के बारे में बता चुकी हूँ, प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का वर्गीकरण के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम प्रोटीन की कमी से बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखिए, शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन अत्यंत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन ही शरीर का निर्माणात्मक कार्य करता है। नए कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों और तंतुओं की मरम्मत करना और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और तंतुओं की मरम्मत भी प्रोटीन करता है। परंतु जब आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध नहीं हो पाता तो शरीर की शारीरिक वृद्धि और गति का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है और व्यक्ति कमज़ोर महसूस अपने आप को करता है और प्रोटीन का रोगी भी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, मरासमस, क्वाशिकर और डायरिया या शरीर में सूजन जैसे जो हैं लक्षण वो शरीर में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन की जो कमी है उसका जो सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बालक प्रोटीन की कमी के शिकार होते हैं। परंतु अगर निर्धन परिवारों में ये जो प्रोटीन है उसकी जो कमी है वो ज़्यादातर देखी जा सकती है। इसमें परिवार है वो जो परिवार का जो बच्चा है वो कुपोषित भी हो जाता है। तो हम प्रोटीन की जो कमी है इसका अगर हम एक तरीके से अगर हम इसको बोलें कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है। यानी कि इस प्रोटीन कैलोरी कुपोषण में क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा, कैलोरी ऊर्जा एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, इसलिए इसको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहा गया है। अब हम अगर बात करें रोगों की तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में 3 तरह के रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा रोग होता है, क्वाशिरकर। दूसरा रोग होता है मरासमस और जो तीसरा जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं मरासमिक क्वाशिरकर। जैसा कि आप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वाशिरकर की, क्वाशिरकर जो रोग होता है वो 1 से 4 साल तक के बच्चों को होता है। क्वाशिरकर रोग 1 से 4 साल तक के बच्चों को होता है और यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो क्वाशिरकर है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, यानी कि कैलोरी की जो कमी है वो नहीं होती है। क्वाशिरकर में किसकी कमी होती है, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। और यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज की मात्रा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु जो प्रोटीन होता है उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। क्वाशिरकर का अगर हम वैसे एक शाब्दिक अर्थ अगर लगाएं तो क्वाशिरकर एक तरीके का अफ्रीकन शब्द है जिसका कि अर्थ होता है वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। यानी कि इस तरीके की अगर हो जाता है सिचुएशन तो ये बच्चा क्वाशिरकर का शिकार हो जाता है। सिकनेस ऑफ द डेवलप्ड चाइल्ड हम इसको मतलब बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चे को शुगर बेबीज़ भी कहा जाता है। क्योंकि शुगर बेबीज़ क्यों कहते हैं, यानी कि बच्चा देखने में तो तंदुरुस्त लगता है, मोटा अच्छा लगता है, चबी चबी सा लगता है, परंतु उसकी जो अंदर से जो ग्रोथ हो रही होती है वो रुक चुकी होती है। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो क्वाशिरकर के बहुत सारे लक्षण हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इस क्वाशिरकर का जब भी रोग याद करें तो इसमें देखिए 2 बातें हैं। इसमें बच्चा देखने में स्वस्थ लगता है, यानी कि उसको शुगर बेबीज़ कहा जाता है, और दूसरा इसमें कैलोरी की कमी नहीं होती है, सिर्फ इसमें प्रोटीन की कमी पाई जाती है।
अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वाशरकर का जो लक्षण है, वो पहला लक्षण क्या है? वृद्धि में रुकावट। इसमें जो बालक की जो वृद्धि और विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बालक की जो लंबाई है और जो वज़न है वो भी कम हो जाता है। दूसरा जो इसका जो लक्षण है वो है सूजन, यानी कि ओडीमा। शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो सूजन भी आ जाती है। और क्यों आ जाती है? क्योंकि शरीर की जो कोशिकाएं और जो ऊतक होते हैं उनमें पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा प्रोटीन की कमी, एल्ब्यूमिन की कमी, नमक और जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। ये जो सूजन है वो सबसे पहले कहाँ आती है? पंजों और पैरों पर आती है। उसके पश्चात यह धीरे धीरे मुंह तक भी फैल जाती है और इसी सूजन के कारण बच्चा देखने में तो तंदुरुस्त लगता है, उसके हाथ पांव जो है वो मोटे और फूले हुए दिखाई देते हैं, परंतु बच्चा प्रोटीन की कमी का शिकार होता है। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है मांसपेशियों का क्षय। मांसपेशियों के क्षय में यानी कि शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसकी जो कमी है वो पाई जाती है। मांसपेशियां जो है वो नष्ट होने लगती हैं और हाथ और जो पैर हैं वो बहुत ही पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। चौथा है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन है, बच्चा जो है वो स्वभाव से बहुत ही उदासीन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बात बात में कभी बच्चा जो है वो रोने लग जाता है और उसका जो मन है वो खेलने में नहीं रहता। बच्चा हमेशा आलसी, थका हुआ अपने आप को महसूस करता है और उसका मन ऐसे करता है कि वो सारा दिन लेटा ही रहे, विश्राम की स्थिति में ही रहे। अगला जो लक्षण जो है इसमें है रक्तहीनता, एनीमिया। एनीमिया यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो नहीं हो पाता और बच्चा एनीमिक दिखाई देने, यानी कि उसमें खून की कमी हो जाती है। अगले जो लक्षण है वो यह है यकृत में वसा का जमाव। यकृत में वसा का जमाव भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण आकार में तो वृद्धि हो जाती है और यकृत छूने पर जो है कठोर होने लगता है। त्वचा पर भी इसका क्वाशरकर की अगर प्रोटीन की कमी से बच्चे की त्वचा पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। त्वचा बहुत ही अत्यंत ही सूखी हो जाती है और कांतिहीन हो जाती है। त्वचा के रक्त में भी परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और जगह जगह पर गहरे भूरे और रंग के जो हैं वो काले धब्बे भी त्वचा पर दिखाई देते हैं। बाल जो हैं, बच्चे के जो बाल हैं उसमें भी उनमें किसी तरह की कोई चमक नहीं रहती है और जो बाल हैं वो भी भूरे रंग के, काले ना होकर भूरे रंग के और मटमैले और कई बार तो सफ़ेद भी हो जाते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि जो बालों की जो वृद्धि है वो भी रुक जाती है। अगला जो लक्षण है वो है डायरिया या बच्चे को भूख की कमी। बच्चा जो है उसके शरीर में अनेक तरह की जो है वो पाचन जो संबंधी जो गड़बड़ियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चे को भूख नहीं लगती है और अगर बच्चा कुछ खा भी लेता है तो उसको जो डायरिया है वो भी उसकी शिकायत हो जाती है। और डायरिया हो जाता है तो शरीर में से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलने के कारण पोटेशियम जो लवण होते हैं वो भी शरीर से निष्कासित हो जाते हैं और जिसकी वजह से जल संतुलन है शरीर का वो भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम और इसकी बात करें लक्षणों की तो जैसे कि श्लेष्मिक जो झिल्लियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की कमी के कारण जो श्लेष्मिक जो झिल्ली हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं और होंठ हैं जो वो कटने, फटने और सूखे से दिखाई देने लगते हैं। और अगला जो लक्षण होता है मून फेस, यानी कि बच्चे का जो मुंह है वो चंद्रमा के आकार के समान गोल गोल तो दिखाई देता है और शरीर में पानी भर जाने के कारण बच्चे का जो मुंह है वो बहुत ही अधिक मोटा यानी कि तंदुरुस्त दिखाई देता है, परंतु वो उसकी स्वस्थ होने के लक्षण नहीं होते हैं। तो यानी कि एक लक्षण इसका ये भी है कि बच्चा मून फेस उसका हो जाता है। और अनेक प्रकार के विटामिन ए की भी कमी शरीर में पाई जाती है,
जिससे कि आँखों का रोग भी हो जाता है। और पर्याप्त अगर उसको किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं तो पूरी तरह से बच्चा भी अंधता होने का उसका वो शिकार हो जाता है। तो ये सारे क्वाशेरकर के लक्षण थे जो कि मैंने अभी आपको समझाए हैं। यानी कि वृद्धि में रुकावट हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में मांसपेशियों का क्षय हो जाता है और बालक के मानसिक परिवर्तन होते हैं, रक्तहीनता आ जाती है और यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, त्वचा पर भी बालक के प्रभाव पड़ता है, बालों के रंग में परिवर्तन, भूख की कमी, डायरिया और विटामिन ए की कमी, मून फेस और पाचन संस्थान, नाड़ी संस्थान आदि ये सभी जो लक्षण हैं जो कि क्वाशरकर के लक्षण होते हैं जो कि बालक में देखे जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं अगर इसी की तो ये थे सारे क्वाशरकर के लक्षण। अब हम आगे चलते हैं मरासमस। जो मरासमस जो रोग होता है ये भी एक तरीके से मरासमस जो रोग होता है इसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्वाशरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है परंतु जो मरासमस है उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी पाई जाती है और 4 वर्ष तक के बच्चों को अधिकतर यह रोग पाया जाता है। सूखा जो रोग है वो एक तरीके का, जैसे वो अफ्रीकन शब्द था, ये एक तरीके का क्या है, ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, यानी कि वेस्ट होना। यह ज़्यादातर निर्धन वर्ग के बच्चों में पाया जाता है। आहार में ना केवल प्रोटीन की कमी होती है बल्कि इसमें ऊर्जा का भी अभाव होता है। और ये ज़्यादातर परिस्थिति कब होती है, जब माँ जल्दी जल्दी गर्भ धारण कर लेती है और 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का जो अंतराल है वो नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग जो है वो हो जाता है। अब अगर हम सूखा रोग के इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो पहला लक्षण है जैसे कि सूजन शरीर में बिल्कुल भी नहीं होती है, वज़न बालक का बहुत अधिक कम हो जाता है, लंबाई में जो वृद्धि है वो भी नहीं होती है और यकृत में जो वसा का जो जमाव है वो भी नहीं पाया जाता है और शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है और उसकी जो आंतें हैं उसमें बारी बारी संक्रमण होने के कारण कई बार उसको इतना अधिक डायरिया हो जाता है कि उसका शरीर में उस पानी निकलने की वजह से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मांसपेशियों का क्षय है वो अत्यधिक होता है और इसमें पॉट बेली यानी कि जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये सारे लक्षण थे जो कि सूखा रोग है यानी कि मरासमस के लक्षण है जिसमें कि बालक को प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी पाई जाती है। अब अगर हम इसके तीसरे रोग की बात करते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में तीसरा जो रोग होता है वो है इसका मरासमिक क्वाशिकर। मरासमिक जो क्वाशिकर होता है ये अविकसित और विकासशील जो देश होते हैं जहाँ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कैलोरी कुपोषण अधिक है वहाँ बालकों में मरासमस और क्वाशिकर इन दोनों के लक्षण जब एक साथ दिखाई देने लगते हैं तो उसे हम मरासमिक क्वाशिकर कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा का अगर हम एक तरीके से अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्वाशिकर अगर एक किनारे पर पाया जाता है जबकि मरासमस दूसरी ओर है और इन दोनों की जो मध्य की जो स्थिति होती है वो क्या है, मरासमिक क्वाशिकर। यानी कि प्रारंभ में बच्चे को क्वाशिकर हुआ, कंट्रोल अगर हम नहीं करते हैं तो वो मरासमस में हो जाता है और इनके दोनों की जो बीच की जो कंडीशन होती है वो मरासमिक क्वाशिकर कहलाती है। मरासमिक जो क्वाशिकर है इन दोनों रोगों के बीच की स्थिति है जिसमें दोनों प्रकार के लक्षण इस रोग में पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन से होने वाले लक्षण भी पाए जाते हैं और कैलोरी से होने वाले लक्षण भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। समुचित अगर हम प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं और अपनी डाइट यानी कि न्यूट्रिशियस डाइट पौष्टिक आहार से क्वाशिकर से पीड़ित बालक के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार
हो जाता है, परंतु मरासमस से अगर पीड़ित बालक होता है तो उसका जो स्वास्थ्य जो सुधार होता है वो अत्यंत ही धीरे धीरे पाया होता है, यानी कि उसका जो इलाज है वो बहुत ही आराम से नहीं हो पाता। अब अगर हम बात करते हैं इसकी मरासमिक क्वाशेकर की हो, यानी कि प्रोटीन के जो कमी के जो रोग हैं वो 3 तरीके के हो गए। पहला मरासम ये क्वाशेकर, दूसरा मरासमस और तीसरा मरासमिक क्वाशेकर। अब अगर हम बात करते हैं इसके उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले क्वाशेकर और जो मरासमस है उसका जो उपचार है लगभग एक जैसा नहीं हम कह सकते हैं। देखिए नहीं हम कह सकते हैं एक तरीके का जैसे कि इसमें बच्चे को जो है सबसे पहले वसा जो रहित जो दूध है वो दिया जाना चाहिए, यानी कि जो वसा युक्त जो दूध है उसका जो पाचन है वो बालक आसानी से नहीं कर सकता। भोजन में बहुत ही अधिक घी, तेल, मिर्च, मसाले बालक को नहीं देने चाहिए। तरल पेय पदार्थ जैसे कि फलों का रस हो गया, सूप हो गया, मूंग की घुटी हुई दाल हो गई, दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब बालक को अगर पिलाते हैं 3 से 4 सप्ताह तक तो बालक के शरीर में जो उसके जो डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन और खनिज लवणों की कमी की पूर्ति हेतु हरे पत्तेदार सब्जियां, सब्जियों के रस, पीले फल, संतरा, मौसम्बी आदि फलों के रस उसको पिलाए जाने चाहिए। और मिश्रित भोजन दिए जाने चाहिए, जैसे कि दाल होगी, सब्जी, दाल सब्जी, अनाज को मिलाकर खिचड़ी, दलिया, दूध या दही, इस तरीके के भोजन बालक को दिए जाने चाहिए। अगर बालक के शरीर में बहुत ही अधिक सूजन है तो उसकी सूजन को कम करने के लिए नमक की मात्रा भी कम कर दी जानी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि आहार में जैसे आयरन की कमी और विटामिन ए की भी कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी दूर करने के लिए बच्चे को पीले फल हो गया, टमाटर का सूप, गाजर, फलों का रस आदि दिया जाना चाहिए। और बहुत ही अधिक अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको विटामिन ए की जो है वो दवा भी उसको पिलाई जानी चाहिए। भोजन में इसके साथ भोजन के उपचार के साथ साथ गंभीर स्थिति में चिकित्सीय परामर्श भी व्यक्ति को ले लेना चाहिए और ताकि बच्चे की जो स्थिति है वो आराम से उसकी दूर हो जाए। भोजन स्वास्थ्यकर जो वातावरण है उसमें पकाया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से जो भोजन है वो संक्रमित नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा उसको भोजन खिलाया जाना चाहिए और भोजन भी पकाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी बच्चे में जो संक्रमण होता है, अगर हम ऐसी स्थिति में संक्रमण युक्त वातावरण में भोजन को पकाते हैं तो ये संक्रमण बालक को जल्दी पकड़ लेता है। तो ये कुछ उपचार के तरीके थे। जैसे और भी हम अगर उसको भोजन में आहार में जैसे दूध हो गया, दही, छाछ, पनीर, चीज़, मांस, मछली, अंडा, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल आदि ये भी उसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से बालक में क्वाशेकर, मरासमस और मरासमिक क्वाशेकर के बारे में मैंने आज आपको बताया। और दूसरा, हम क्वाशेकर और मरासमिक जो रोग है उसका किस तरीके से उपचार कर सकते हैं इसके बारे में भी आज आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।